Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Okay, stop writing Adit and all those who have not done the homework. अभी आपसे बात करते हैं. होमवर्क क्यों नहीं करके आया बताओ भाई. क्यों नहीं करके आए? हो गया नहीं पर कर से क्यों नहीं करके आए? यहाँ पे तो मुझे क्या पता आपने कैसे किया. हो सकता है कॉपी करके किया हो. सारे लोग साथ में बैठे हो सकता है एक दूसरे का देख के कर लिया हो. मैं कैसे विश्वास करूं? घर से करके लाने के लिए कहा था ना. कौन कौन है जो घर से करके लाया? एक, दो, तीनों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस थे ना. तीनों क्वेश्चन घर से करके लाए. तीनों क्वेश्चन. बाकी कोई नहीं करके लाया. दो क्वेश्चन घर से करके लाए. कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड क्यों नहीं किया? सोचा कि ऐसे सोचा कि शाम को कर लेंगे, फिर शाम को ऐसे सोचा कि वहां जाके कर लेंगे. फिर यहाँ जाके पता चला कि किसी किसी से ही नहीं हुआ वो तो धोखा हो गया. हाँ मैं कहा आपने किसके लिए छोड़ा था थर्ड? सर के लिए. तो यस. तन्मय. क्या? याद ही नहीं आया? अच्छा. तो कल से पैम्फलेट भिजवा दूं घर पे. छपवा के. और आपने आपने कर लिए? ओके. तो अगर तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं तो मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, या क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है? है. कौन सा है? स्क्वायर. स्क्वायर मतलब चारों साइड्स बराबर आई होंगी और साथ में दोनों डायगोनल्स भी बराबर आए होंगे. तो पहले तो आपने चारों साइड्स चेक करी होंगी. फिर जैसे ही साइड्स बराबर आई तो आपने लिखा होगा अरे ये तो रोम्बस है. फिर आपने डायगोनल चेक किए होंगे, वो भी बराबर आ गए तो आपने क्या होगा अरे रोम्बस नहीं, ये तो रोम्बस. ये तो रोम्बस से भी बढ़ के यानी कि ये तो स्क्वायर है. इस तरीके से खत्म किया होगा. सेकंड में बताओ तन्मय, कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाइए? किया ही नहीं. बना ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बना. हाँ आदित्य आप बताओ. ये भी नहीं करा. हाँ मैं आप बताओ. कुछ भी नहीं बना. मतलब क्वाड्रिलेटरल तो बना, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बना. अच्छा. मुझे बताओ डिस्टेंस ए बी कितनी निकाली, बी सी कितनी निकाली, सी डी कितनी निकाली, ए सी कितनी निकाली? बातें नहीं, जिससे बात करूं बस वही उसी की आवाज आनी चाहिए, बाकी का बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस. 4√13 यूनिट्स ए बी. देन बी सी. क्या? 2√13. ओनली √13. ओनली √13 यूनिट्स. यस. व्हाट अबाउट सी डी? 5√2 यूनिट्स. ओके. एंड व्हाट अबाउट ए डी? 5√17 यूनिट्स. तो ना तो आमने सामने की साइड बराबर आ रही है. आमने सामने की साइड्स कौन कौन सी होती है पता है? ए बी और सी डी. हाँ बोलो क्या कंफ्यूजन है? तन्नू गलत है क्या ये जो निकाला है? हाँ. फिर क्या हुआ? 5 का पेयर बन गया. 85 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 का पेयर बन जाएगा. करो फैक्टराइज. 5 का पेयर नहीं बना तो 5 बाहर कैसे आया? सेकंड वाला है ना. तो ये √85 ही रहेगा. यस. तन्नू बताओ बाकी ठीक है क्या? क्या? ए बी क्या आएगा? 2√13. 2 का पेयर बना था तो 4 क्यों बाहर निकाला? 2 ही बाहर निकलेगा ना. और बाकी तो ठीक है क्या? ओके. चलो अब सब ध्यान से सुनो. ना तो चारों साइड्स इक्वल आई, ना ही अपोजिट साइड्स इक्वल आई. अपोजिट साइड्स कौन सी है बताओ? ए बी और सी डी अपोजिट हैं. बी सी और ए डी अपोजिट हैं. तो ना तो चारों साइड इक्वल आई ना अपोजिट साइड इक्वल आई, तो यानी डायगोनल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है. वो इक्वल आ भी जाएगा तो भी कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, और डायगोनल इक्वल आएगा भी नहीं जब इनमें से कुछ केस नहीं बना तो. ठीक है. तो डायगोनल यानी कि यहाँ पे डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी निकालना अननेसेसरी है, उसको नहीं निकालना है. दूसरी चीज, अब ये इन चारों में से तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है. कौन से चार क्वाड्रिलेटरल बताए थे? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर. इन चारों में से तो नहीं है, पक्की बात है. बट क्या ये कोई और क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे? या क्वाड्रिलेटरल, क्या बता क्वाड्रिलेटरल ही ना बनता हो तो वो कैसे पता लगाएंगे? ट्राइंगल बनेगा, वो कैसे पता लगाया?
-3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9, देन व्हाट, 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस कम्स आउट टू बी √13, ये भी ठीक है। और फिर सी डी, अच्छा ए बी, एक मिनट, ए बी निकाला आपने 2√13, फिर आपने अभी क्या निकाला, बी सी, ये निकाला आपने √13। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, सी डी, सी डी। एक बार पेंसिल देना, ये मार्क, इसमें पॉइंट्स मार्क क्यों नहीं किए ढंग से, A B B C D। ठीक है। हाँ जी, सी डी निकालते हैं, तो सी डी कैसे निकाला आपने बताओ। 0 - 3, नहीं सॉरी, -1 -0 यानी कि 1 का स्क्वायर, -4 -3 यानी कि -7 का स्क्वायर इज 49। तो √50 को लिख सकते हैं हम क्या, 5√2, ठीक है ये भी। और फाइनली ए डी निकाला आपने, तो ए डी निकला -1 -3, यानी कि -1 + 3, यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, एंड -4 -5 यानी -9 का स्क्वायर 81, यानी √85। चलो आपने ये सही निकाला है। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, हमको फिर भी डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे वो सुनो। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ए और सी और बी और डी से बनने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाएगी। पर अगर ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो वो डायगोनल नहीं कहलाएगी ना। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाए। तो एक बार अब आप ए सी निकालो, चलो। ए सी, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। एक बार के लिए ए सी और बी डी भी निकाल लो, लगे हाथ। बताओ ए सी कैसे निकालेंगे। ए सी मतलब 0 -3 कितना हुआ, +3, +3 का स्क्वायर 9, 3 -5 वो कितना हुआ, -2, -2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13, एंड बी डी और निकालो। तो बी डी निकालेंगे तो बोलो क्या होगा, -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर 16, देन -4 -1 यानी -5 का स्क्वायर 25, कितना होगा ऐड करेंगे तो √41। ठीक है, अब आप ये 6 डिस्टेंस को कंपेयर करो, वो चार में से तो कुछ नहीं है, ये तो गारंटेड है। कौन से चार, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, वो चार में से कुछ होता तो नीचे ए बी बी सी सी डी ए डी से पता चल जाता। उन चारों में से तो कुछ नहीं है। अब आप इन 6 डिस्टेंस को कंपेयर करो बेटा ध्यान से। तो इनको 6 डिस्टेंस को जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि ए सी प्लस बी सी करने से ए बी आ रहा है, चेक करो। आ रहा है क्या, ए सी प्लस बी सी करना जरा। ए सी की वैल्यू √13, बी सी की वैल्यू, और √13 कितने √13, और 2√13 किसकी वैल्यू। तो ए सी प्लस ए बी सी, अगर ए बी आ रहा है दैट मींस ए बी और सी कोलिनियर हैं, तीनों एक ही लाइन में लाया करते हैं, बोलिए। और अगर तीनों एक ही लाइन में लाया करते हैं तो इन चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। भाई 3 पॉइंट्स तो आपने एक ही लाइन में लाया करा दिए, 1 2 3, चौथा पॉइंट अब कहीं भी लाया करवा दो। अब इनको जब आप कनेक्ट करोगे तो मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल बनेगा या ट्रायंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल तो तब बनता जब इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना होते, एक लाइन पे लाए नहीं करते। समझ आया क्या, समझ आया। मिहिका, AC और BC का जोड़ अगर AB देता है तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, C, यानी A और B के बीच में कहीं C है, और ये तीनों एक ही लाइन में हैं, मानते हो। यहां से लेके यहां तक √13, B से लेके C भी √13, टोटल मिला के बन गया 2√13।
तो यानी कि ए सी और बी एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। अभी हमने कोलिनियरिटी वाले इक्वेशन किए थे ना पीछे, तो कोलिनियरिटी कैसे चेक करी थी? अगर किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं तीनों पॉइंट्स। तो यहां पे इस √13 और इस √13 का सम मिला के 2√13 आ रहा है ना, यही एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो चार डिस्टेंस निकालने के बाद बची हुई दो डिस्टेंस भी निकालेंगे और फिर उसको इस तरीके से कंक्लूड करेंगे, हेयर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू √13 प्लस √13 इक्वल टू 2√13 यूनिट्स आ गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। सो पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट देखो, ए सी बी सी ए बी में मिला के कौन से तीन पॉइंट शामिल हैं? ए बी और सी। सी बीच में आएगा ना। सो पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कोलिनियर। और अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो कंक्लूजन हो जाएगा, हेंस द गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। The given points A, B, C, and D do not form any quadrilateral. और साथ में ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट दे फॉर्म अ ट्रायंगल। बट दे फॉर्म है, ये लास्ट वाली लाइन ऐड करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, बाकी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बनाएंगे। ये हो गया इसका कंक्लूजन। क्या आ जाता? देखो डायगोनल सेम तब ही आ सकता है जब नीचे के जो चार साइड्स में से कोई दो केस बनते, या तो चारों साइड्स इक्वल बनती या आमने सामने की साइड्स इक्वल बनती। क्योंकि डायगोनल सेम क्वाड्रिलेटरल के होते हैं। और कौन से क्वाड्रिलेटरल के होते हैं डायगोनल सेम बताओ? एक तो रेक्टेंगल के और एक स्क्वायर के। पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम नहीं होते, एक रेक्टेंगल के डायगोनल सेम होते हैं और एक स्क्वायर के। अब रेक्टेंगल होता तो आमने सामने की साइड्स इक्वल आ जाती, स्क्वायर होता तो चारों साइड इक्वल आ जाती। ना तो आमने सामने की साइड इक्वल आई, ना चारों साइड इक्वल आई, यानी कि ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो डायगोनल सेम आ ही नहीं सकता। क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये कहां प्रूव हुआ था क्वाड्रिलेटरल? तो वहां पे प्रूव होता जब इन छह डिस्टेंस में से किसी भी दो का सम तीसरे सम डिस्टेंस के बराबर नहीं निकलता। जो छह डिस्टेंस निकाली अपन, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी, इन छह डिस्टेंस में से किसी भी दो का सम तीसरी के इक्वल नहीं आता, किसी भी दो डिस्टेंस का सम टोटल तीसरी के इक्वल नहीं आता, तब हम कहते हैं कि इनमें से कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है यानी कि सब अलग अलग लाइन में है, तो फिर तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही ना। हाँ, फिर वो क्वाड्रिलेटरल बनता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम नहीं होता, एक जनरल बस क्वाड्रिलेटरल बनता। लेकिन दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ गया, तो अब तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनना ही, क्या तो ट्राइंगल बन गया। ओके, ठीक है। अच्छा, तीन डिस्टेंस का सम चौथी के बराबर आ जाता तब ट्राइंगल भी नहीं बनता, तब स्ट्रेट लाइन बनती। अगर एक दो तीन, मान लो ए बी बी सी सी डी, इन तीन डिस्टेंस का सम ए डी के बराबर आ जाता, तो यानी ये चारों ही कोलिनियर है। फिर चारों ही कोलिनियर है, दैट मींस फिर ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। नहीं, ये तो नहीं बनाना बताना, लेकिन ये तो बताना है ना कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर साइड्स इक्वल नहीं आएंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता क्या? नहीं बन सकता। ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर मान लो इसको, ये 1 सेंटीमीटर मान लो। चलो इधर देखो, देखो इधर देखो, ये 5 ये 1, इसको मान लेता हूं मैं 10। और अंदाजे से बताओ ये कितनी होगी, का आप बताओ अंदाजे से कितनी होगी इस साइड? 9। ठीक है, 9। तो ये चारों साइड अनइक्वल है, क्या इसमें आमने सामने की साइड इक्वल है? ये 10 है, ये 5 है, अनइक्वल है, आमने सामने की भी इक्वल नहीं है और चारों भी इक्वल नहीं है, बट फिर भी क्वाड्रिलेटरल तो बन गया। बोलो 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 बोलो, बोलो ना। चारों साइड इक्वल नहीं आई, आमने सामने की साइड इक्वल नहीं आई, तो डायगोनल इक्वल नहीं आ सकते।
क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बनेगा? वो तो फाइनल डिसीजन के बाद ना, जब तीनों पॉइंट्स। उससे पहले कहा ही नहीं, कब बोला उससे पहले कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? भाई यहां तक देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, यहां तक जितना मैंने सॉल्व किया ना, तब तक ये था कि चारों में से कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा। लेकिन फिर मैंने डायगोनल सॉल्व करी, तो डायगोनल सॉल्व करने के बाद ये 6 डिस्टेंस को एनालाइज करने के बाद 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ गया। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए। हो सकता है, बट मैंने ऐसे थोड़ा ना बोला भी डायगोनल इक्वल होने से या नहीं होने से क्वाड्रिलेटरल का बनना या नहीं बनना तय हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल का बनना या नहीं बनना इस बात से तय हो रहा है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर बने या नहीं बने। और 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब बने? जब इन 6 डिस्टेंस में से किसी दो का सम तीसरी के बराबर आ गया। ठीक है। देखो, ना तो डायगोनल्स का इक्वल होना या नहीं इक्वल होना तय कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं बनेगा, ना ये तय कर रहा है। तय कौन कर रहा है? ये चीज तय कर रही है जो लाइन लिखी है ना हमने, इसने पंगा कर दिया। एसी और बीसी का सम एबी के बराबर आ गया, इस कारण की वजह से वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। पीछे कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे लग रहा हो कि वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। ठीक है। जब ए बी, बी सी, सी डी तीनों का सम ए डी के बराबर आ जाए, यानी चार में से 3 डिस्टेंस का सम चौथी के बराबर आ जाए, तो ए बी सी डी चारों ही कोलिनियर हो जाएंगे, तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, इवन ट्राइंगल भी नहीं बना, अब तो स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सम करके देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बैठा के इन दोनों का सम इसके बराबर तो नहीं है, कहीं तीन का सम चौथे के बराबर तो नहीं है। ओके, क्लियर। ये एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, फोर्थ वाला तन्नू हुआ क्या आपका? तो सॉरी, थर्ड वाला, नॉट फोर्थ वाला। हुआ। सो टेल मी, इसमें क्या चारों डिस्टेंस इक्वल आई है? क्या अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल आने के बाद क्या डायगोनल्स भी इक्वल आए? नहीं आए, तो केवल अपोजिट साइड्स इक्वल आई, तो क्या डिसीजन निकलेगा फिर? पैरेललोग्राम। मैच हो गया आंसर। ये तो इजी था। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, डायगोनल्स इक्वल आ गए, नहीं डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल। वेरी गुड। ओके। अच्छा एक चीज और बताओ, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी में से जब चारों इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देते हो रोम्बस है, और रोम्बस के बाद फिर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो कह देते हो स्क्वायर है। यही करते हो। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाए तो आप कह देते हो पैरेललोग्राम है, और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देते हो रेक्टेंगल है। पर अगर ये केस बना कि ए बी और बी सी इक्वल आ गए और सी डी और ए डी इक्वल आ गए, अब क्या कंक्लूजन होगा? यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं बनी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल बनी। अब क्या कंक्लूजन लोगे? बोलो। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? क्या बनेगा? बनेगा ना, क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा। इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम होगा क्या? भाई इसको अपन पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस ये सब तो नहीं कह सकते, क्योंकि चारों इक्वल नहीं बनी और अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं बनी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल बन गई। तो इस ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कुछ नाम होता है क्या जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो? या कोई नाम नहीं होता, बस जस्ट क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे? सम इक्वल नहीं है, ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंड देन सी डी इज इक्वल टू ए डी, और कुछ भी इक्वल नहीं है, ना सम इक्वल है, ना अपोजिट साइड्स इक्वल है, ना सारी साइड्स इक्वल हैं, बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। काइट क्या बोलते हैं इसे क्वाड्रिलेटरल को? देखो काइट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, फिगर, ये दोनों लगती हुई साइड्स बराबर, फिर ये दो लगती हुई साइड्स बराबर, ए बी बी सी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर, इसको बोलते हैं काइट। तो हाँ, हाँ काजू कतली ले ले, काजू कतली एक्चुअली वैसे काजू कतली रोम्बस होता है, ध्यान से देखेगा ना तो काजू कतली की चारों साइड्स बराबर होती हैं, अगर परफेक्ट काजू कतली है तो। परफेक्ट है तो अब वो हलवाई थोड़ा ना स्केल लेके बैठते हैं। ठीक है। ओके, समझ आया? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल तो काइट। क्लियर? ओके। हाँ जी, तो ये सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, काफी बड़ा एनालिसिस चला हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नोटबुक लो ना, दे दी ना मैंने तो कब की, अच्छा ये, सॉरी। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन रीड करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होना। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट, डिस्टेंस पर होना यानी दूरी पर होना। डिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? दूर होना। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं कहूंगा कि हर्षिता इज सिटिंग मोर डिस्टेंट फ्रॉम मी एज कंपेयर टू मिहिका। समझ आया? भाई हर्षिता मेरे से कम, मिहिका के कंपैरिजन में मुझसे ज्यादा दूर बैठी है। दोनों दूर बैठे हैं पर वो ज्यादा है, ये कम है। ये दूरी कम है, वो दूरी ज्यादा है। तो डिस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? दूर होना। ठीक है, तो इस डिस्टेंट के आगे अगर मैं इक्वी वर्ड लगा दूं, इक्वी, तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, तो यानी बराबरी दूरी पर होना। मान लो कि एक स्टूडेंट इस डिस्टेंस पे बैठा है और दूसरा स्टूडेंट सेम डिस्टेंस पे बैठा है, तो मैं कह दूंगा ये दोनों बच्चे मुझसे इक्वी डिस्टेंट हैं, मुझसे बराबर की दूरी पर हैं। समझ गए? क्लियर? तो अब ऐसा पॉइंट खोज के निकालो आपके कार्टेशियन प्लेन पे। पहली चीज तो वो एक्स एक्सिस पर ला करना चाहिए, और दूसरी चीज वो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी यानी इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। समझ आया? सवाल क्लियर हो गया सभी को? क्लियर? अब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं हाल फिलहाल पॉइंट पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान। अच्छा, एक और चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे कहता है पॉइंट निकालो, तो एक्चुअली निकालना क्या है? पॉइंट कैसे निकालना? मतलब पॉइंट का नाम सोच के निकालना है या क्या क्या सोचना है? पॉइंट, पॉइंट का कलर सोचना है, क्या सोचना है? पॉइंट क्या निकालो, कहां से निकालो? मतलब पॉइंट का क्या बताना है आपको? क्या? डिस्टेंस तो पूछी नहीं है। डिस्टेंस नहीं पूछी, पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। हाँ, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट किससे पहचाना जाता है? अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जा रहा है। फाइंड द पॉइंट का मतलब ये नहीं कि सर पॉइंट ए आंसर आ गया या पॉइंट बी आंसर, उसका नाम नहीं चाहिए पॉइंट का, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। समझ आया? हाँ, यही यूक्लिड ज्योमेट्री होती। तो वहां पे अगर सवाल आता फाइंड द पॉइंट, तो फिर पॉइंट का नाम चाहिए, पॉइंट ए है आंसर या पॉइंट बी है आंसर या पॉइंट पी है या पॉइंट एक्स है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पॉइंट पूछा है दैट मींस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ओके, क्लियर? तो आपसे जो पॉइंट पूछा गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, हाल फिलहाल के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, यानी आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ये पी पॉइंट ए से उतना ही दूर है जितना कि ये बी से दूर है, यानी पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर है, तो पी ए बराबर पी बी कर देंगे। डिस्टेंस पी ए बराबर डिस्टेंस पी बी। ओके, समझ आया? क्लियर? चलो, अब इसको प्रेजेंट करते हैं। पहले तो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। हियर द गिवन पॉइंट्स आर, क्या नाम है? तन्मय। एसएन का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला एसएन का n/2 क्या, इंटू 2a प्लस n-1, हाँ, इंटू डी। अब इधर देखो, अगर मैं इस फॉर्मूला में ये ब्रैकेट हटा दूं तो चलेगा क्या? चलो, ये ब्रैकेट ना हटाऊं, ये वाला ब्रैकेट हटा दूं तो चलेगा क्या? चलो, ये ना हटाऊं, ये हटा दूं तो चलेगा क्या? तो किसी में कुछ भी नहीं चलेगा ना। तो आपने बहुत सारे सवालों में गलती कर रखी है कि फॉर्मू, अच्छा, कई बच्चों ने फिर एक और चीज करी है, सब कुछ ये ब्रैकेट ब्रैकेट बिल्कुल बढ़िया लगाया, ये प्लस हटा दिया। अब प्लस हटा दिया तो पता है क्या हो गया? वो मल्टीप्लाई हो गया फिर तो। मान लिया गया कि इतना तो पता ही होगा सर को कि प्लस है। ठीक है, और कई बच्चों ने तो 2a की जगह ए ही लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिक सी मिस्टेक्स थी कुछ, जिनमें जो ज्यादा सीरियस थी उनके मार्क्स काटे हैं मैंने, जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी उनको छोड़ दिया हाल फिलहाल। बट इनका ध्यान रखो बेटा, ब्रैकेट्स का भलीभांति इस्तेमाल करो, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, क्लैरिटी रखो, जो लिखे सामने वाले को क्लियर समझ में आए। कोई स्कूल लेवल का टीचर चेक नहीं करने वाला आपकी नोटबुक, जो जिसको आप जानते हो, जो आपको जानता हो तो गुड फेथ में आके आपको मार्क्स दे देगा कि हाँ चलो आदित्य तो मेरा ही बच्चा है, इसको दे देते हैं। जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी आपकी। ठीक है, तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो क्लियर लिखो, जो भी लिखो, सब कुछ आते हुए मार्क्स मत काटने दो अपने। ओके, हियर द गिवन पॉइंट्स आर, ए
2, -5 एंड बी -2, 9। अब वो जो तीसरा पॉइंट है जो इनसे इक्वी डिस्टेंट है उसको पी ले लेते हैं। नाउ लेट द थर्ड पॉइंट पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं XY, बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। बी XY बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। इतना लिख दिया सबने। हर्षिता, होपफुली आप इस टेस्ट में आओगे, कहीं नहीं जाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, पक्का ना? क्या हुआ? और एक वो पूर्णिमा नहीं आ रही काफी दिनों से, उसमें साइंस की क्लास में भी नहीं आती। बहुत अच्छा। हाँ जी, लिखा गया यहां तक सबने? अच्छा, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, लिखना मत, केवल सुनना और देखना। मिहिका इधर देख लो, फायदा है उसको देखने से ज्यादा। इधर स्क्रीन पे P जो है A और B से बराबर की दूरी पर, लिखना मत, पहले चीज को समझो। यानी कि डिस्टेंस PA को डिस्टेंस PB के बराबर किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं इसको, अभी आप कुछ मत लिखना है ना। नाउ डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। फाइन। अब डिस्टेंस PA का फॉर्मूला बनाऊं अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, तो क्या बनता है? तो PA में A-P करूंगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, और PB में B-P करूंगा। कर सकते हैं ना हम? तो A-P करते हैं। पहले A कहाँ है? ये रहा। B कहाँ है? ये रहा। दैट मीन्स 2 - X करेंगे, और फिर -5 - Y करेंगे। यही करेंगे। चलो एक बार मैं कर रहा हूं, आप लिखना मत। 2 - X का होल स्क्वायर प्लस -5 - Y का होल स्क्वायर। मोनिका इधर ध्यान दो, गर्मी हरमी लगती रहती है, ठीक है? कंसीडर करो कि ये फर्स्ट और लास्ट बार पढ़ रहे हैं, बाद में नहीं पढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा इसमें, प्लीज पे ध्यान दें हम। -2, बगल वाली विंडो आती खोल दिया करो। ये छोटी मोटी चीजें आप अब अभी बीच में कुछ मत करो, कल से ध्यान देना। ये सारी चीजें आप खुद मैनेज कर सकते हो कि चलो विंडो खोल लेते हैं आते ही, फैन वगैरह चला लेते हैं, अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो गेट को अटका देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं। ये मैनेजमेंट बिठा लिया करो खुद ही, ओके? -2 - X एंड देन व्हाट? 9 - Y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब कुछ चीज डिस्कस करते हैं यहां पे। सपोज करो इसको मैं सॉल्व करने के लिए आगे चला गया, मतलब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये रूट से रूट तो कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे जब हम, तो स्क्वायर से रूट इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो रूट से तो दोनों चीज आजाद हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन ये जो अंदर वाली चीज है, ध्यान से सोचो, उसमें एक्स भी है और इसमें भी एक्स भी है, और तो यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स और वाई में बनेगी, यानी टू वेरिएबल में बनेगी। एक मिनट। तो जो टू वेरिएबल में बन रही है इक्वेशन, तो इक्वेशन की क्वांटिटी भी टू होनी चाहिए, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन सीखा है अपन ने। अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो फिर दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी सॉल्व कर की जा सकती हैं। अब इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल दो हैं, दैट मीन्स इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो? समझे क्या? दूसरी इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है ना, कहीं दूसरी कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है जिससे दूसरी इक्वेशन बने। तो यहां आते आते ही आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो आप गलती कर रहे हो। अब बताओ क्या गलती कर रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन और है इस क्वेश्चन में जो अभी तक आपने इग्नोर कर दी, शुरू में पढ़ी थी फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया आपने। ये जो पॉइंट P है ना, ये एक्स एक्सिस पर लाया करता है।
तो जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उनकी कोई खास बात होती है कि नहीं होती? क्या उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है? तो अगर उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो हम वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जैसे ही वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन दो वेरिएबल से एक वेरिएबल की रह जाएगी। एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्वेबल है। समझ आया क्या? बोलो। क्लियर? अच्छा, अगर ये वाई एक्सिस पे लाया करता तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो बना देते, है ना? तो इसको पहले, अभी मैंने गैप इसलिए दिया, इसको पहले मेंशन करना पड़ेगा। इधर मेंशन करेंगे हम कि नाउ इट इज गिवन दैट पॉइंट पी, अब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट पी lies on the x-axis. So, so y coordinate of point P is equals to जीरो हो जाएगा, या इस जीरो लिख दो, इस जीरो। अब अपन क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू जीरो पुटअप कर देंगे। इंप्लाइज रूट ऑफ टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, रूट ऑफ -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट तो स्क्वायर करते ही रूट खत्म हो गया दोनों साइड का। तो यहाँ क्या बचा, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और -5 माइनस जीरो करेंगे तो -5 ही बनेगा, -5 का स्क्वायर। इधर क्या बनेगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर। फाइन, ओके। टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करना सभी को आता है? टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है सभी को? कैसे करते हैं? कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपने कुछ अलग कहा क्या? ये का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो ए का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स टू का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स फोर, फिर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर -2 ए बी करेंगे तो टू टू जा 4x, प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। हाँ, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कौन करेगा? सारे बच्चे करो, देखें कौन सही करता है। सब अपना अपना करना। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस जीरो ऐसे आया कि ये वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया ना, तो वाई की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी, वाई की वैल्यू इधर भी जीरो पुटअप कर दी। वाई कोऑर्डिनेट जीरो कैसे है वो तो समझ में आ गया ना? वो भी नहीं आया, ओके। तो फिर आपके लिए पेश है ये ग्राफ शीट, और सवाल भी आपके लिए रहेगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? दिख ही नहीं रहा, एक मिनट रुको। हाँ जी, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताना इस पॉइंट के, -7, -0। इसके बताना, इसके बताना, इसके बताना। तो ये जितने भी पॉइंट्स है सब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो क्या खास बात है इनमें? सबका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो वो जो पॉइंट पी हम सोच रहे हैं वो भी कहीं एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो उसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाया करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाया करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है? हाँ जी, ओके। तो दुर्भाग्यवश वो डिलीट हो गया। लिख रखा था ना इतना तो आपने, लिख भी नहीं रखा था?
चलो, एनीवेज। हाँ, तो कहाँ तक लास्ट लाइन क्या लिखी थी वो बताओ। 1 मिनट। हाँ, बोलना क्या। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x था यहाँ तो, का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो 2 - x का होल स्क्वायर तो सॉल्व करके दे दिया था मैंने। 4 + x² माइनस 2 × 2 = 4x -5 का स्क्वायर इज 25। हाँ, मैं पूछ रहा था -2 - x का स्क्वायर सॉल्व किया क्या किसी ने। कर दिया। मोनिका बताओ, -2 - x का होल स्क्वायर क्या होता है। आइडेंटिटी खोल के बताओ ना। अच्छा, आप बताओ तन्नू। नहीं बताओगे। नहीं बताओगे या नहीं आता। हाँ बोलो। हम्म। 4 + 4 - 4x। आगे। प्लस का है माइनस का। प्लस यानी कि दो टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आपकी क्या आंसर है, तीनों टर्म पॉजिटिव। हाँ। उधर से अर्शिता। पहली टर्म सक्षम। सारी पॉजिटिव। यस। क्या नाम है, तन्मय। अच्छा, इधर देखो मिहिका। इसको सॉल्व करने के लिए आपने a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोली होगी। तो उसमें a की वैल्यू क्या रखी होगी आपने, बोलो। और b की वैल्यू जस्ट x रखी होगी। -x कैसे रखोगे, जस्ट x रखी होगी ना। अब a का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर करना है। फिर -2a भी करेंगे। तो 2 × a की वैल्यू -2 × b की वैल्यू x प्लस b का स्क्वायर करना, दैट मीन्स x का स्क्वायर करना। तो -2 का स्क्वायर 4, -2 × -2 × x 4x और x²। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आई। ठीक है, इस तरीके से करो तो ये। लेकिन जब ये दोनों चीज अंदर की नेगेटिव होती है तो उससे भी आसान तरीका सुनो ध्यान से। हम एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, पता है क्या। -2 - x में से माइनस साइन कॉमन ले लो। ले लिया। बचा क्या, 2 + x, है ना। इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, समझे। बोलो। अब मुझे बताओ -5 का स्क्वायर क्या होता है। 25। यानी कि -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बराबर होता है। तो -2 + x और +2 + x का स्क्वायर बराबर होगा। होगा। तो जस्ट आपको -2 + x का होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप तो जस्ट 2 + x का होल स्क्वायर कर दो, यानी तीनों टर्म्स पॉजिटिव बनेंगी। समझे। क्लियर है सारी बात। चलो करो फिर सॉल्व आगे। 4 + x² इसको जोड़ दो। तो 4 + 25 कितना बन गया, 29 प्लस का x² माइनस का 4x। इसका 2 + x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4 + 4x + x² प्लस का 81। x² से x² उड़ा दो। तो ये बनता है 29 - 4x। और 4 + 81 इज 85 प्लस 4x। ठीक है। क्या करें बताओ। 4x को इधर लाओ। तो -4x और -4x हो गया। क्या, काट दें। 85 - 29 -4x gives me -8x। 85 - 29 gives me 56। सो x की वैल्यू आती है 56 डिवाइडेड बाय -8, दैट मीन्स -7।
ये इम्प्लाइज साइन का यूज करना आते तभी भी नहीं सीख पाए हो। जहाँ इम्प्लाइज लगाना है वहां पे इक्वल लगाते हो, जहाँ इक्वल लगाना है वहां इम्प्लाइज लगाते हो। हम्म। तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है -7, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? निकला 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 है ना, उसको निकाले ही क्यों, पहले ही निकाल रखा है ना वो तो 0। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया मुझे। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट पी, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स कोमा वाई माने थे, इज -7, 0। आंसर, फुल स्टॉप। भाई एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया और वाई कोऑर्डिनेट पहले ही अज्यूम हो गया था, एक्स एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो 0। आंसर मैच कर लो। हो गया मैच। ओके, यहां पर लकीली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं कटता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो एक्स की एक नहीं दो वैल्यूज निकलती, और एक्स की दो वैल्यूज निकलती, दैट मीन्स पॉइंट्स भी एक नहीं दो होते। दैट मीन्स फिर दो पॉइंट्स ऐसे होते जो उन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, बट दो पॉइंट्स ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट है, इसलिए ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये तीन पॉइंट्स हो गए हमारे पास, तो एक बार अपन अंदाजे से ग्राफ शीट पे तीनों को प्लॉट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में इक्वी डिस्टेंट है या नहीं। बताना गिवन पॉइंट्स कौन कौन से थे, बोलो जल्दी से। व्हाट वर द गिवन पॉइंट्स? 2, -5 कहाँ आएगा? 2, -5 यहां आएगा क्या? सही लगा रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगला पॉइंट बताओ। गलत लगाया? 2, अच्छा 1, -5 लगा दिया मैंने। 2, -5 आएगा यहाँ, अभी ठीक है? ठीक है। हाँ और बताओ अगला। -2, 9 वहां जाएगा। और जो पॉइंट हमने निकाला एक्स एक्सिस पे वो कौन सा है? हमारा आंसर जो है -7, ये वाला, ये होगा -7, 0। अब आप अंदाजे से देख लो भाई कि यहां से इस पॉइंट की इससे जो दूरी है और इस पॉइंट की इससे जो दूरी है एग्जैक्टली बराबर है। अंदाजे से भी लग रहा होगा आप, लग रहा है? तो ये जो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो गया। चाहे से स्केल लेके नाप के देख लेना, ग्राफ शीट में प्लॉट कर लेना, स्केल लेके नाप के देख लेना, एग्जैक्टली सेम आएगी ये दोनों दूरी। बोलो समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके के जब ये अपन सवाल करें तो हम उसको घर पे एटलीस्ट प्रैक्टिकल प्लॉट करके देखेंगे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तब हमारी क्या होगी, नॉलेज पक्की होगी और हमारा फॉर्मूला पे विश्वास पक्का होगा। कई लोगों को तो फॉर्मूला पे विश्वास नहीं होता कि फॉर्मूला असल भी है कि नकल है। तो जब हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं तो विश्वास कायम होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अभी आज का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो ये क्या कह रहा है, देखो सरल सा सवाल है, तो क्या हुआ? हाँ तो मैं होमवर्क ही दे रहा हूं वैसे भी, पढ़ तो लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी नहीं है, निकली निकलाई दे रखी है। फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनमें से एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो निकालना है। ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों के डिस्टेंस पी क्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कितना, 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे कैसे, बाय फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बताओ? x2 - x1 करेंगे, q - p करेंगे, तो 10 - 2 और y -3 ऐसे ही करेंगे। 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। फाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर, और y -3 यानी y+3 का स्क्वायर हो गया 10। अब ये देखो, ये रूट जो है ये इधर से हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। एक्चुअली हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया
तो इधर वाला रूट तो हट गया, ठीक है। इधर वाला रूट हट के क्या बन गया, 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दो जल्दी से। वाई स्क्वायर 2 3 जा 6 होता है, तो 6 वाई, और 3 का स्क्वायर 9। और ये इधर आके 10 का क्या हो गया स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब देखो पिछले क्वेश्चन में रूट से रूट कट गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में रूट से रूट नहीं कटा, एक तरफ तो रूट कटा बट दूसरी तरफ स्क्वायर हो गया। तो कोई भी चीज पकड़ के मत चलना कि रूट से रूट हमेशा कटता है, बिल्कुल हर क्वेश्चन थोड़ा 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 डिफरेंट है, किसी में रूट से रूट एज इट इज कट रहा है, किसी में नहीं कट रहा है। सॉल्व करो जरा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, 64 + 9 कितना होता है 73। 100 को उधर से बुलाएंगे तो 73 माइनस 100 कितना होगा, माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई की एक वैल्यू निकलेगी या दो निकलेंगी, दो। तो इसको करो फैक्टराइज, 9 और 9 3 जा 27 होता है, तो 9 y - 3 y - 27 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 9 y में वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, और -3y - 27 में से -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो y+9 अगेन कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा, y-3। तो अगर मैं y+9 को 0 रखूंगा यहां से, या फिर दूसरा फैक्टर क्या है y-3 उसको 0 रखूंगा, y+9 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू, और y-3 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू। तो यानी कि y की पॉसिबल वैल्यूज दो हैं हमारे पास। इसका मतलब दो, ये q जो पॉइंट देख रहे हो, ये q पॉइंट एक्चुअली एक नहीं दो पॉइंट है। y की दो वैल्यू रखेंगे तो एक बार तो बनेगा 10, ओके, और दूसरी बार क्या बनेगा 10, 3। यानी कि 10, -9 की इससे दूरी निकालोगे तो भी 10 यूनिट्स आएगी, और 10, 3 की आप इससे दूरी निकालोगे तो भी 10 यूनिट। तो उस एक्स को कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी एक सिंगल पॉइंट से दूरी बराबर है, ठीक है। इवन और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बोलो समझ आया, इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। स, हाँ, जैसे सपोज करो ये पॉइंट ले लिया मैंने, मैंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जिससे इसकी दूरी 10 यूनिट है, तो तन्मय ने बता दिया सर ये लो मेरा पॉइंट आ गया, इससे इसकी दूरी, ये आपका पॉइंट ले लो P, मेरा पॉइंट आया A, इससे इसकी दूरी 10 यूनिट है। मोनिका कहेगी सर मेरे पास भी एक पॉइंट है जिससे इसकी दूरी 10 यूनिट है, वो पॉइंट यहां पर है। फिर आदित्य कहेगा मेरे पास भी है, फिर मेघा कहेगी मेरे पास भी है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो सर्किल के अंदर हैं और इससे इसकी दूरी बराबर है 10 10 10 10 10 यूनिट्स है। ओके, क्लियर है। चलो तो ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा अभी, जो भी मैंने करीब करीब पूरा सॉल्व ही कर दिया। इसके स्टेप्स वगैरह लिखने हैं बस आपको, ऐसे नहीं ये कॉपी पेस्ट मार दो, ढंग से स्टेप्स वगैरह लिखने हैं। ओके, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। क्या सवाल भेजे थे आपने रियल नंबर से?